हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th भौतिक विज्ञान का जो फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके 3 टॉपिक आज हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। और इन तीनों वीडियो से लिखने के लिए कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वो तीनों टॉपिक जो है एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है और उसका जो कंक्लूजन निकलता है उसी कंक्लूजन से बहुविकल्पीय सवाल बनते हैं। तो आज हम इस तीनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और उन बिंदुओं पर विशेष जोर देंगे जहां से बहुविकल्पीय सवाल बनते हैं। केवल आपको एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना होगा, उसके बाद जब भी आपको इस पर आधारित बहुविकल्पीय क्वेश्चन मिलेंगे आप आराम से उसको सही करेंगे। आइए देखते हैं टॉपिक है सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही का मतलब क्या होता है? धारावाही का मतलब होता है कि जिसमें वैद्युत धारा हो उसी को हम क्या कहते हैं? धारावाही। या जिससे विद्युत धारा चल रही हो उसे विद्युत धारावाही कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आपको पता ही, इससे पहले की वीडियो में मैंने पढ़ाया था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आप बताएंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसमें ये प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गत्ता लेते हैं। क्या लेते हैं? गत्ता। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, ये क्लास 12th की मतलब प्रैक्टिकल है। ऐसे मान लीजिए गत्ता है, आपने क्या किया, उस गत्ते को ऐसे क्षैतिज रखा। आपने क्या किया, गत्ते को सबसे पहले से क्षैतिज रखा, रखने के बाद बीच में एक छेद किया। ठीक है ना, गत्ते को आपने से रखा। अच्छा, गत्ता ऐसा होना चाहिए, ये नहीं फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए जिसे मुड़े नहीं बार बार। अब आपने गत्ते को क्षैतिज रखा, रखने के बाद इसमें क्या किया, बीच में छेद किया। छेद करने के बाद क्या करेंगे, ये जो पीक्यू तार है इस पीक्यू तार को उस छेद से पास करेंगे। ठीक, 3 चीजें हो गई। उसके बाद ये जो गत्ता है, तार को पास करने के बाद हम क्या करेंगे, इस गत्ते पे सादा कागज चिपका देंगे, लगा देंगे। पिन की सहायता से ऐसा दबा देंगे कि जैसे वो कागज उड़े नहीं या हिले नहीं, ये काम करते हैं। फिर इसके बाद ये जो पीक्यू तार है, इस तार को कुंजी के माध्यम से हम बैटरी से जोड़ देते हैं। जब हम बंद करते हैं परिपथ को और इसमें तार में धारा प्रवाहित होती है तो देखा, तो जब तार में धारा आपके प्रवाहित होती है तो आपको ये बात पता है कि अगर किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब वो चुंबकीय क्षेत्र का कैसा होगा उसको समझने के लिए हम इस टॉपिक को देखते हैं। किया क्या गया, आप चुंबकीय सुई ली गई और उस चुंबकीय सुई के माध्यम से हम यहाँ पर उसको बताते हैं थोड़ा समझने के लिए। जैसे चुंबकीय सुई को मान लीजिए इस बिंदु पर रखा गया तो उसकी जो सुई थी कुछ ऐसे हुई। फिर जब आपने यहाँ रखा तो चुंबकीय सुई की दिशा ऐसे हुई। फिर जब यहाँ पर आपने रखा तो ऐसे हुई। ऐसे ऐसे करते करते जब प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय सुई को रखा गया तो उसकी जो सुई थी उस सुई की जो दिशा थी उसको एक पेंसिल से क्या कर दिया गया, व्यक्त कर दिया गया। बात को समझिएगा, यहां पर क्या हुआ कि चुंबकीय सुई लिया गया और अलग अलग बिंदुओं पर बार बार रखा गया और जहां पर चुंबकीय सुई की दिशा होती थी वहां पर एक बिंदु रखते थे। फिर जिस बिंदु पर जो बिंदु होती थी वहां चुंबकीय सुई रखते थे। फिर जहां पर चुंबक की जो सुई होती थी उसकी दिशा जिधर होती वहां बिंदु, ऐसे ऐसे बार बार बिंदु रखते ये देखा गया कि तार के चारों ओर एक वृत्त बन गया। तार के चारों ओर क्या बन गया, एक वृत्त बन गया और उस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, ये तार है। तो ऐसे पूरे जब कागज पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये प्राप्त हुआ कि जो बल रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं। ध्यान समझिए, यहीं से बहुविकल्पीय क्वेश्चन उत्पन्न होता है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि जो चालक तार होता है उसके चारों ओर बल रेखाएं कैसे होती हैं, वृत्ताकार और सकेंद्रीय। जो धारावाही चालक तार होता है उसके चारों ओर जो ये बल रेखाएं हैं वो कैसी हैं, वृत्ताकार है, दूसरी सकेंद्रीय है और जो केंद्र है वो चालक तार खुद है। ये क्वेश्चन पूछा गया था
2024 में। ठीक है, ये हुआ। जो अगला पॉइंट इससे निकल कर आता है कि मान लीजिए अभी क्या हो रहा है कि करंट Q से P जा रही है। करंट क्या हो रहा है, Q से P जा रही है। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति है। ठीक है, अगर Q से P जा रही है और ये आपकी जो बल रेखाओं की दिशा है वो कैसी है, वामावर्त। कैसी है, वामावर्त। तो अगर करंट ऊपर से नीचे जाने लगे तो क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है तो बल रेखाओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। इस टॉपिक में केवल आपको दो बिंदु ध्यान में रखना है कि जो धारावाही चालक तार के से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसमें, तो जो बल रेखाएं होंगी वो तार के सकेंद्रीय होंगी, तार के सकेंद्रीय होंगी। और अगर आपने धारा की दिशा को बदल दिया तो बल रेखाओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। केवल इन्हीं दो बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी पर बहुविकल्पीय सवाल बना दिए जाते हैं। अगली टॉपिक आपकी है वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने पढ़ा कि एक मान लीजिए सीधा चालक तार था तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप पढ़ेंगे कि इसी तार को ऐसे मोड़ दिया जा रहा है। इसे तार को कैसे किया गया, मोड़ कर लूप बनाया जा रहा है। देखो पहले तार लंबा था तो हमने पढ़ा कि सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब उसी तार को जब हम वृत्ताकार लूप बना देंगे, ऐसे समझिए, आपने ऐसे मोड़ दिया ऐसे, तब क्या होगा, इसकी पढ़ाई हमें करना है। तो देखिए ये गत्ता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये गत्ता था, एक छेद यहां किया गया, एक छेद यहां किया गया। अब ऐसे क्या किया गया कि इस तार को देखो, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इस दोनों सिरे को ऐसे डाला गया और डाल के यहां लाके नीचे ऐसे जोड़ दिया गया। जब ये जोड़ दिया गया तो इसे वृत्त बन गया। ठीक है ना, थोड़ा सा वृत्त जैसा ये बन गया। और इन दोनों सिरों को नीचे लाकर हमने कुंजी के माध्यम से किससे जोड़ दिया, बैटरी से। तो मान लीजिए अगर आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि एक गत्ते को क्षैतिज रखा गया, उसमें दो छेद किए गए, तार के दोनों सिरों को पकड़ा गया, एक छेद से एक सिरे को दूसरे छेद से दूसरे सिरे को गुजारा गया और एक वृत्ताकार लूप का आकृति देते हुए उन सिरों को कुंजी के माध्यम से बैटरी से जोड़ा गया। ये काम आपने किया। फिर जब इसमें आपने धारा प्रवाहित किया तो इस पूरी कुंडली में धारा प्रवाह शुरू हो गया। जब धारा प्रवाह शुरू होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, स्थिति क्या होगी, हम पढ़ेंगे। क्या किया क्या जाता है आपको मैंने पहले बताया, अब फिर बता रहा हूं कि ये जो डायग्राम बना है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है आपके सब्जेक्ट का। तो उसके लिए क्या करते हैं, चुंबकीय सुई लेते हैं, अलग अलग स्थानों पर उसको ऐसे रखेंगे। तो जो निडिल उसकी सुई होगी उसकी कुछ दिशा होगी, जिधर उस दिशा होगी उस दिशा में एक बिंदु रखेंगे। फिर उस बिंदु पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय सुई रखेंगे। फिर जिधर चुंबकीय सुई की दिशा होगी उधर एक बिंदु रखेंगे। ऐसे जब हम पूरे पेज पे करते हैं और सारी बिंदुओं को एक क्रम से मिला देते हैं तो हमारे पास एक आकृति बनकर आती है। वो आकृति बनके क्या आती है कि जो तार होगा उसके निकट वृत्ताकार बल रेखाएं प्राप्त होंगी जिसका केंद्र खुद तार होगा। पहले इस तार में भी और इधर वाले तार में, लेकिन उस लूप का जो ये केंद्र होगा, ऐसे गोला ये वृत्ताकार है तो जो केंद्र वाला भाग होगा वहां बल रेखाएं क्या होंगी, बराबर और समांतर होती हैं और तल के लंबवत होती है। तल के लंबवत, जैसे इस ये बोर्ड है, अगर कहा जाए इसके तल के लंबवत तो इसके तल के लंबवत ये हुआ, ये जो मार्कर है ये इसके तल के क्या है, लंबवत है। तो देखो यहां से पहला निष्कर्ष निकला कि चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र पर समांतर होती हैं तथा तल के लंबवत होती हैं, तथा तल के लंबवत होती। मैंने आपको बताया तल क्या है, ठीक है। किनारे पर, ये किनारे का भाग है, तो जो किनारे के भाग होता है वहां पर बल रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं और प्रत्येक वृत्त जो होता है वो सकेंद्रीय होता है और उसका केंद्र क्या होता है, ये तार होता है।
दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं फेरों पर निर्भर करती हैं। अगर ज्यादा फेरों की संख्या रहेगी तो बल रेखाएं, जैसे अभी ये तार आपके सामने है, इसमें एक फेरा है, मैंने ऐसे कर दिया, ये हो गया 2 फेरा, ऐसे मैंने आपको इसको क्या कर दिया, ऐसे, ये क्या हो गया, इसमें 2 फेरा हो गया, फेरों की संख्या बढ़ गई। अगर मैंने ऐसे कर दिया, अब क्या हो गया, 3 फेरा हो गया। ठीक है, तो जितनी बार ये तार लपेटा जाएगा, जितनी ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतनी ही चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा। सही तो ये है कि जितना फेरों की संख्या ज्यादा होती है बल रेखाओं की संख्या भी उतना ही ज्यादा होती है। ठीक है, क्लास 12th में इसका एक फार्मूला निकल कर आता है, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए चौथा ये चौथा टॉपिक क्या है कि अगर आपने दिशा बदल दिया, दिशा क्या किया, बदल दिया, जैसे अभी ऐसे करंट जा रही है, करंट कैसे जा रही है, इधर से निकल रही है, ऐसे घूम रही है, ये अगर करंट ऐसे घूम रही है, ऐसे, इसको हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहां लिख दूं, पता नहीं दिखे नहीं साफ आपको। अगर करंट यहां मैं बना देता हूं ऐसे, पहले इसको समझो, अगर करंट ऐसे घूम रही है तो इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। और अगर करंट ऐसे फ्लो करे, ऐसे, ठीक है ना, अब इसको कहते हैं वामावर्त, ठीक है ना, और इंग्लिश बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अब देखिए, तो यहां बोला गया कि धारा का, हाँ, धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है। अभी मान लीजिए ऐसे करंट घूम रही, ऐसे चल रही है, हमारे हाथ को देखिएगा ऐसे, तो ऐसे चल रही है, इसका मतलब ये कैसी है, क्लॉकवाइज, ये दक्षिणावर्त घूम रही है, तो बल रेखाओं की दिशा आपकी मान लीजिए ये है, बल रेखाओं की दिशा ये हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि धारा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वामावर्त चल, ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चलना शुरू कर दे, तो यही जो दिशा होगी वो दिशा बदल जाएंगे। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि अगर आप धारा की दिशा को परिवर्तित करेंगे तो बल रेखाओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, आगे दिया है कि धारा का मान अगर आप बढ़ाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या भी, बल रेखाएं ज्यादा होती है, पास पास जाती हैं। बल रेखाओं के पास पास होने का मतलब ये होता बेटा कि अगर बल रेखाएं पास पास होगी तो वहां पर क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी, और अगर बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहां पर क्षेत्र की प्रबलता कम होगी। दैट मीन्स अगर आप धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल रेखाएं पास पास आ जाएंगी, इसका मतलब यह है कि क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। अगली चीज, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दिया है, ये मान लीजिए मैं ये वृत्त बना है, ठीक है ना, अब आप सामने से देख रहे हैं और करंट कैसे घूम रहा है, दक्षिणावर्त। अगर करंट, धारा, जो धारा है, अगर मान लीजिए वो दक्षिणावर्त ऐसे घूम रही है, ठीक है, घड़ी की दिशा में, तो जो सामने का सिरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, आपके सामने इमेजिन करिए एक लूप है, ठीक है, एक वृत्त है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, धारा बह रही है। अगर उसमें धारा जो बह रही है उसकी दिशा दक्षिणावर्त है, कैसी है, दक्षिणावर्त, तो सामने का जो भाग आपको दिख रहा है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा, और उसके पीछे वाला जो भाग होगा वो उत्तरी ध्रुव की तरीके काम करेगा। या दूसरा कंडीशन, अगर आपके सामने जो लूप है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है, जो धारा बह रही है, अगर उसकी दिशा वामावर्त हो, कैसी हो, वामावर्त, इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो सिरा आपको दिख रहा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और जो पीछे का सिरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। यहीं से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में बनाए जाते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है आपका धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रणालिका क्या होती है। तो मान लीजिए ये हम आपके सामने मार्कर दिख रहा है, ये क्या है, एक बेलनाकार पाइप है, समझ लीजिए बेलनाकार पाइप है। अगली चीज ये कैसी होनी चाहिए, अनचुंबकीय, ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, और इसमें मतलब अचुंबकीय होना चाहिए, चुंबक के जैसा गुण ना हो। ठीक, अब आप इस पे क्या करें, तार लपेट दें, तार क्या करें, लपेट दें, बिल्कुल पास पास में तार लपेट दें, और जिस तार को लपेटे वो होना चाहिए विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे ये तार है, ये तार अगर आपस में टच कर गया,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर से जो ये प्लास्टिक चढ़ी है ये कैसी है, विद्युत रोधी है। अब अगर मान लीजिए यही जो ऊपर की कवर है वो हट जाए और तार आपस में छू जाए तो शॉर्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिस तार को आप लपेट रहे हो वो विद्युत रोधी होना चाहिए। आप फिर से देखिएगा, ये आपके पास बेलनाकार पाइप थी, कैसी थी, अनुचुंबकीय थी, ठीक है। इस पर आपने क्या किया, विद्युत रोधी तार को लपेट दिया, और जब विद्युत रोधी तार को आपने लपेट दिया तो उससे एक बेलनाकार कुंडली बनती है, उसी को क्या कहा जाता है, परनालिका, ठीक है ना। आपने स्प्रिंग देखे होंगे, ठीक है ना, स्प्रिंग आप सबने देखे हैं। स्प्रिंग क्या है, परनालिका है, सिंपल सी बात है। अब देखिए इसमें भी सेम थिंग, वही जो एक्सपेरिमेंट जैसे किया था इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो कंक्लूजन निकल के आया वो कंक्लूजन हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। और इसको रट लेना, प्रणालिका किसे कहते हैं ये पता नहीं कितनी बार, अगर मतलब हर सेट में मिल ही जाता है कि प्रणालिका किसे कहते हैं, ठीक है। और जैसे दे देंगे प्रणालिका किसे कहते हैं, उसके बाद दे देंगे चुंबकीय बल रेखाओं का गुण लिखो, 6 नंबर क्वेश्चन तैयार। या फिर इसी में से दे देंगे कि प्रणालिका के एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकला, या कुछ कोई टॉपिक आता है जैसे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम दे देंगे, मैक्सवेल का नियम दे देंगे, या क्या करते हैं विद्युत में तार किसे कहते हैं, भू संपर्कन क्या होता है, तो मतलब ऐसे टॉपिक को जोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ध्यान में रखना, प्रणालिका पूछा जाता है, प्रणालिका की परिभाषा, इसीलिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला जो निष्कर्ष यहां से निकल के आया कि अक्ष पर बल रेखाएं समांतर होती है, इसका अक्ष कौन होगा भैया, इसका अक्ष होगा ये जो है ये और ऐसे बनता है, ये ऐसे भी ऐसे आपको अगर देखने को मिले तो आप घबराइएगा नहीं। क्यों नहीं घबराइएगा, क्योंकि दोनों चीजें समान हैं। ऐसे बल रेखाएं बनती हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि इसके अक्ष पे क्या है, देखिए समांतर, अब थोड़ा लाइन वाइट टेढ़ी मिली है, फिर भी आप देखेंगे तो ये जो अक्ष है वहां पर बल रेखाएं समांतर है। तो पहला टॉपिक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि प्रणालिका के अक्ष पर बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। दूसरा, प्रणालिका के अंदर बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। देखिए प्रणालिका के अंदर क्या है, बल रेखाएं बहुत पास पास है और बाहर दूर दूर होती हैं। प्रणालिका के अंदर बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं और बाहर बहुत दूर दूर होती हैं। और अगर बल रेखाएं बहुत पास पास हैं तो उसका कंक्लूजन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद दिया गया कि बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं। मान लीजिए ऐसे प्रवेश कर रही हैं, ऐसे ये चल रही, ऐसे बन रहा है, तो देखिए यहां से निकली और यहां से प्रवेश करी, तो ये हो गया S और ये हो गया N, ठीक है। तो ये भी ध्यान कर लेना कि जो बल रेखाएं होती हैं प्रणालिका में दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती हैं, ठीक। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा पर निर्भर करता है, नंबर 1। दूसरा होता है फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, और तीसरा भी होता है ये पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन आपकी क्लास में वो दिया नहीं गया है, क्योंकि एक इसका सूत्र बनता है V = μ0 Ni, ठीक है, ये क्लास 12th पे है। तो आपको अपने मतलब की भी चीजें तैयार करना उतना सफिशियंट है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपके कोर्स में 4 नियम हैं, उन चारों नियमों में से किसी नियम के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पूछा जाता है। उन नियमों को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।